This is lecture 8 on unit 2 in the course of discrete mathematics. So last कुछ lectures से हम partially ordered set के बारे में पढ़ रहे थे and last lecture में हमने सीखा था कि कैसे graphically represent करते हैं एक partially ordered set को जिसे हम बोलते हैं Heisey diagram and आज के lecture में हम कुछ special elements पढ़ने वाले हैं दो set में. Okay. So in today's session our main goal is to go through some special elements in a poset. So let P less than equal to be a poset. तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट की. सो एन एलिमेंट A in P is called a maximal element. तो हम एक एलिमेंट को मैक्सिमल एलिमेंट कब कहते हैं? अगर उससे बड़ा कोई एलिमेंट ना हो. ओके, सो इज कॉल्ड ए मैक्सिमल एलिमेंट इफ देयर doesn't exist any x in P कि such that x क्या हो? A से बड़ा हो. ओके, तो मैक्सिमल के लिए क्या जरूरी है कि उस सेट में और कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जो उससे बड़ा हो. सेकंड डेफिनेशन है मिनिमल की. तो अगर तुम्हें मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर है तो तुम मिनिमल की डेफिनेशन गेस कर सकते हो. सो एन एलिमेंट B in P is called a maximal की जगह minimal element if there does not exist any x in P जो उससे क्या हो? छोटा हो. such that जो x हो उससे छोटा हो. ओके, तो मिनिमल के लिए क्या जरूरी है कि उस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए पी सेट में. सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट की. तो तुम्हें मे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट में, तो उसके लिए तुम्हें हर बार डेफिनेशन में जाना होगा. ओके, सो एन एलिमेंट अगेन वी से A belong to P is called the greatest element of P if A क्या होना चाहिए? P के सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए. फॉर ऑल x बिलोंग टू P. तो P के सारे एलिमेंट से अगर A बड़ा है सो वी कॉल इट इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट. ओके, एंड द फोर्थ डेफिनेशन लीस्ट एलिमेंट की. सो आई होप तुमने डेफिनेशन गेस कर ली होगी. सो एन एलिमेंट B बिलोंग टू P इज कॉल्ड लीस्ट एलिमेंट ऑफ P इफ वो एलिमेंट क्या हो? P का सबसे छोटा एलिमेंट हो. दैट मीन्स सारे एलिमेंट P के उससे बड़े हों. सो फॉर ऑल y बिलोंग टू P. तो ये डेफिनेशन है मैक्सिमल, मिनिमल एंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट की. तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट में क्या फर्क है. तो मैक्सिमल में उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट में क्या होना चाहिए? वो एलिमेंट सबसे बड़ा होना चाहिए. तो अगर तुम देखोगे पोसेट में जो ये नोटेशन रहता है ये डिनोट करता है एक रिलेशन को. ओके, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या बता रही है? तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए क्या जरूरी है? x a से छोटा होना चाहिए. दैट इज x कॉमा a क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग टू P. तो ये कंडीशन है ग्रेटेस्ट के लिए. और लीस्ट के लिए अगर हम इस कंडीशन को कन्वर्ट करें तो b लेस देन इक्वल टू y का मतलब क्या है कि b कॉमा y उस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन R में होना चाहिए फॉर ऑल y बिलोंग टू P. तो अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो जहां से तुम्हें ये डेफिनेशंस थोड़ी और क्लियर होंगी. पहला एग्जाम्पल है हमारे पास. सपोज हमारे पास एक सेट था. ओके, दैट कंटेन्स एलिमेंट 1 2 3 4 6 एंड 8 और हमारे पास करॉस्पॉन्डिंग एक पोसेट क्या था? यहाँ पे हम बहुत सारे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. पहला तो है A विद दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन. सो A रिलेटेड टू B कब रहता है इसमें? इफ A डिवाइड्स B. तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इस पोसेट के मैक्सिमल एलिमेंट्स कौन से हैं, मिनिमल एलिमेंट्स कौन से हैं एंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट. ओके, सो यहां पे मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन कब होगी? सो वी विल कॉल ए मैक्सिमल if there does not exist
एनी x इन P कि सच दैट a इज लेस देन x। तो ऐसा कोई एलिमेंट लाई नहीं करना चाहिए, दैट इज, बट यहाँ पे लेस देन का साइन किसके लिए आएगा, डिविजिबिलिटी, दैट इज a किसी भी p के एलिमेंट को डिवाइड ना करे, तभी वो एलिमेंट होगा मैक्सिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या 1 मैक्सिमल होगा, नहीं, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है। क्या 2 मैक्सिमल एलिमेंट होगा, तो हम नोट करते नहीं, क्योंकि वो 4 को डिवाइड करता है। तो नेक्स्ट है, क्या 3 मैक्सिमल एलिमेंट होगा, नहीं, क्योंकि 3 6 को डिवाइड करता है। व्हाट अबाउट 4, 4 8 को डिवाइड करता है। क्या 6 होगा, यस। सो बाय दिस डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे P में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जिसे 6 डिवाइड करे। तो मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, एक है 6 और दूसरा क्या है 8। तो एक तरीका तो मैक्सिमल एलिमेंट कंप्यूट करने का क्या है, हम डेफिनेशन फॉलो करें और उससे कंप्यूट करें। दूसरा तरीका रहेगा हेसे डायग्राम से, जो अभी हम थोड़ा देर में देखेंगे। अब तो यहां से मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो B बिलोंग टू P विल बी मिनिमल। ये मिनिमल कब रहेगा, if there does not exist any y belong to P is such that y is less than b, that is y क्या करे यहाँ पे b को डिवाइड करे। तो अगर b को डिवाइड करने वाला और कोई एलिमेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे मिनिमल एलिमेंट। तो अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन से मिनिमल है। 1 को क्या करता है, सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, तो ये तो क्या आ गया, मिनिमल है। 2 2 को डिवाइड करता है 1, तो ये मिनिमल नहीं हो सकता। सेम, क्योंकि हमें पता है 1 सबको डिवाइड करता है, तो ये इनमें से कोई भी मिनिमल नहीं हो सकता। द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेटेस्ट की। अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या जरूरी है, अगर तुम नोट करोगे, वो सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम वो डेफिनेशन यहाँ पे लगाएं ग्रेटेस्ट के लिए, सो ए इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ x क्या होना चाहिए, a से छोटा, फॉर ऑल x बिलोंग टू p, और इस केस में p क्या है, a, दैट मीन्स a, इस a के सारे एलिमेंट है वो स्मॉल a को डिवाइड करने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो क्या इस सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसे सब डिवाइड करें, हम देखते हैं ऐसा हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 को 6 डिवाइड नहीं करता। बस इस डेफिनेशन से क्या होना चाहिए था, ग्रेटेस्ट वही होगा जिसे a के सारे एलिमेंट डिवाइड करेंगे। तो इस केस में कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। ओके, सो देयर इज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन a, या इसे हम कैसे कह सकते हैं, सो द ग्रेटेस्ट एलिमेंट doesn't exist. So maybe for A, the greatest element does not exist. Okay. And greatest element की खास बात क्या रहती है, अगर जब भी वो एग्जिस्ट करेगा तो वो ये डेफिनेशन से क्या होता है, वो यूनिक होगा जब भी एग्जिस्ट करेगा। सेम प्रॉपर्टी क्या रहती है लीस्ट के लिए, जब भी एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा। बट मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, अब इस केस में हम आते हैं, हमारे पास सेम रिलेशन था। क्वेश्चन है कि लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पे अगर डेफिनेशन फॉलो करेंगे तो एक लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, बी को लीस्ट कहेंगे अगर वो वाई ए के सारे एलिमेंट से छोटा हो, दैट इज वो ए के सारे एलिमेंट को डिवाइड करे। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो हम नोट करते हैं वो क्या है, 1। तो यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट क्या है, मिल रहा है। तो अभी हमने जो देखा, मैक्सिमल मिनिमल कंप्यूट करने के लिए हम डेफिनेशन फॉलो किए, बट अगर हमारे पास लैटिस में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो जो मैक्सिमल मिनिमल ग्रेटेस्ट और लीस्ट, ये हम हेसे डायग्राम से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हेसे डायग्राम से कैसे कंप्यूट करते हैं। तो हम देखते हैं पहला एलिमेंट है 1, इसका इमीडिएट सक्सेसर्स क्या है यहाँ पे, 2 एंड 3। 2 का इमीडिएट सक्सेसर कौन सा है, 4 एंड 6। 6 किसका इमीडिएट सक्सेसर है, 3 का भी है। 8 किसका इमीडिएट सक्सेसर है, 4 का। सो ऐसे डायग्राम, और ये सबको क्लियर होगा कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हमें मैक्सिमल एलिमेंट कंप्यूट करने हैं यहाँ से।
तो हम देखेंगे हेसे डायग्राम में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम देखते हैं दो एलिमेंट हैं 6 एंड 8 जिनके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, वो आ गया मैक्सिमल। मिनिमल कौन सा रहेगा बाय डेफिनेशन, जिसके नीचे और कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो कौन सा एलिमेंट है 1। अब कौन सा है ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे बड़ा है। तो अगर एक ऐसा एलिमेंट जो अगर सबसे बड़ा है तो उस बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए वहां से हमें एक चेन मिलनी चाहिए। ओके, तो अगर तुम देखोगे ए ग्रेटेस्ट है तो यहां से हर एलिमेंट के लिए एक क्या जाएगी चेन, तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। बट यहां पे हम देखते हैं 6 और 8 इनके बीच में कोई भी हम ऐसे चेन हमारे पास नहीं है जो हम कनेक्ट करें। ओके, डाउनवर्ड चेन इनफैक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, एक डाउनवर्ड चेन टाइप की हमें मिलनी चाहिए। तो हम देखते हैं 8 और 6 के बीच में ऐसी कोई डाउनवर्ड चेन नहीं है। अब किसी को लग रहा होगा ओके एक चेन तो दिख रही है कि जो यहाँ से हम ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऊपर जाए, पर हमें ऊपर की तरफ मूव नहीं करना है। चेन में हमेशा डाउन ही जाना चाहिए। तो हम देखते हैं 8 में कौन कौन से चेन में लाई कर रहे हैं, ये भी चेन का पार्ट है, ये भी चेन का पार्ट है, ये भी चेन का पार्ट है। ओके, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए क्या जरूरी है कि सारे एलिमेंट एक हम डाउनवर्ड चेन में हम मिल जाएं। तो इस केस में हम नोट करते हैं कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। अब लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में हर जगह पहुंच सकते हैं। तुम देखोगे 1 से हम हर जगह पहुंच सकते हैं, तो ये आ गया लीस्ट एलिमेंट। तो इस केस में लीस्ट एलिमेंट आ गया 1। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं कि हम डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं एंड हेसे डायग्राम। बट हेसे डायग्राम की लिमिटेशन यहाँ पे क्या होगी, अगर हमारे पास पोसेट क्या है, फाइनाइट है, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम एक फाइनाइट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर जैसे ही इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे तब हम हेसे डायग्राम का यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। अब इस केस में हमें ऑलरेडी हेसे डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि मैक्सिमल मिनिमल कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हमारे पास हेसे डायग्राम कुछ इस फॉर्म का है। सो दिस इज 1 2 3 5 4 एंड 6। ओके, तो हम देखते हैं मैक्सिमल एलिमेंट कौन से रहते हैं जिनके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है। सो 4 6 एंड 5 इनके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गए मैक्सिमल। मिनिमल कौन से एलिमेंट रहते हैं जिनके नीचे और कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम देखते हैं एक ही एलिमेंट है 1। ग्रेटेस्ट कौन सा है इसमें, तो ग्रेटेस्ट ऐसा होना चाहिए बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए उससे छोटे। बट इस रिलेशन में हम देखते हैं कि जैसे अगर किसी को लग रहा है 4, बट हम देखते हैं कि 6 4 से लेस देन नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही लेस देन होता तो 4 से लेकर 6 की ओर एक एज होती या एक चेन हमारे पास मिलता। तो इस केस में भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। ओके, व्हाट अबाउट द लीस्ट एलिमेंट, क्योंकि एक ही मिनिमल है तो वही क्या बन गया, लीस्ट। ओके, सपोज हम एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास हेसे डायग्राम कुछ इस फॉर्म का है। ओके, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में हम मैक्सिमल एलिमेंट क्या देखते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर और कुछ नहीं है 6। मिनिमल एलिमेंट कौन सा है, मिनिमल एलिमेंट जिसके नीचे और कुछ नहीं है 1। और इस केस में हम देखते हैं क्योंकि यूनिक मैक्सिमल है तो ग्रेटेस्ट क्या आ गया 6 एंड लीस्ट क्या आ गया 1। ओके, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट को कई बार हम क्या कहते हैं, जो लीस्ट वाला है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हेसे डायग्राम हम क्या कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। और ग्रेटेस्ट को हम कई बार बोलते हैं लास्ट एलिमेंट, क्योंकि ये हेसे डायग्राम में क्या है, सबसे टॉप में है। ओके, क्योंकि हम सबसे लास्ट में पहुंचते हैं हेसे डायग्राम में, इसलिए इन्हें कई बार हम फर्स्ट, लीस्ट वाले को फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लास्ट एलिमेंट। नाउ सपोज हम एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है एग्जांपल डी ऑफ 18। ओके, तो डी ऑफ 18 जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था 18 के डिवाइजर।
तो 18 के डिवाइजर क्या होगा, 1 2 3 6 9 एंड 18, यही हमारे पास 18 के डिवाइजर होंगे। सो D18 विथ दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन, तो इसके हमें यही कंप्यूट करने हैं, मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। ओके, तो सबसे जैसे हमने देखा ये फाइनाइट लैटिस है, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, हेसी डायग्राम। तो हमारे पास 1 आ गया, इसके इमीडिएट सक्सेसर क्या होंगे, 2 एंड 3 एंड 6 हमें पता है किसका इमीडिएट सक्सेसर है, 3 का, और 2 का भी इमीडिएट सक्सेसर है। व्हाट अबाउट 9? ओके, तो 9 हम देखते हैं किसका इमीडिएट सक्सेसर है, 3 का, एंड फिर कौन सा बचा, 18, जो इन दोनों का इमीडिएट सक्सेसर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है, इसका हेसी डायग्राम। तो अगर हमें मैक्सिमल एलिमेंट देखना है यहाँ पे, तो मैक्सिमल तो हमें पता है ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर और कुछ नहीं हो, एक ही है। मिनिमल हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। अगर तुम देखोगे ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि एक ही मैक्सिमल है तो वही ग्रेटेस्ट बन जाएगा, एंड मिनिमल वो आएगा 1। ओके, तो D18 तो तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि D36 विद डिविजिबिलिटी रिलेशन ये क्या बनेगा, इसके मैक्सिमल मिनिमल तुम्हें कंप्यूट करने हैं। ओके, सो मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारे पास अभी जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है वो है नेचुरल नंबर विद डिविजिबिलिटी रिलेशन। तो क्वेश्चन है कि इसके मैक्सिमल क्या रहेगा, मिनिमल क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमल के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक ऐसे एलिमेंट ए को मैक्सिमल कहेंगे अगर उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट हमें ना मिले। बट यहाँ पे ये रिलेशन क्या है, यह है डिविजिबिलिटी का, दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन, कि सच दैट ए क्या करना चाहिए, एक्स को डिवाइड। तो ऐसे एलिमेंट ए को ही हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमल। ओके, तो वो किसी और एलिमेंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए। बट तुम नोट करोगे यहाँ पे नेचुरल नंबर पे अगर हम कोई भी n ले लें, वो n क्या करता है, 2n को डिवाइड करता है। तो कोई भी नेचुरल नंबर मैक्सिमल नहीं हो सकता। सो इन दिस केस द सेट ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट्स, अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, इज द एम्प्टी सेट। तो वो क्या रहेगा, एम्प्टी सेट। अब मिनिमल के लिए बी मिनिमल कब होता है, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कि सच दैट y क्या हो, b से छोटा हो, दैट इज y क्या करे, b को डिवाइड करे। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, दैट मीन्स y क्या होना चाहिए, b के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम देखोगे 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसे उसके अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता, तो तुम 1 के अलावा और कोई एलिमेंट ले लेते, उसे 1 डिवाइड करता। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मिनिमल मिलेगा 1। ग्रेटेस्ट, अगेन यहाँ पे ग्रेटेस्ट तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। व्हाट अबाउट द लीस्ट, इट विल बी 1। ओके, ये तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज है। यहाँ पे ये साइन है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये रिलेशन हमारे पास यहाँ पे है। तो इस केस में तुमने कंप्यूट करने हैं मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो मैं तुम्हें जस्ट आंसर बता देता हूं, कोई भी एलिमेंट मैक्सिमल नहीं होगा, मिनिमल आ रहा है 1, ग्रेटेस्ट अगेन एग्जिस्ट नहीं करता है, लीस्ट आ रहा है 1। तो ये तुम्हें चेक करना है। एंड अगर हम n की जगह इंटीजर्स का रखें, तो इसमें तुम चेक करना अगेन मैक्सिमल क्या रहेगा, मिनिमल क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट क्या रहेगा एंड लीस्ट क्या रहेगा। तो इस केस में तुम रियलाइज करोगे न तो मैक्सिमल मिलेगा, न मिनिमल, न ग्रेटेस्ट, न लीस्ट। तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ भी एग्जिस्ट ना करे। तो हम एक और एग्जांपल हम करते हैं। सो नाउ लेट, हमारे पास एक सेट S दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4 6 8 9 12 18 36 एंड 48। तो इस सेट S में हमारे पास है डिविजिबिलिटी रिलेशन। तो इस केस में हमें क्या कंप्यूट करने हैं, मैक्सिमल, मिनिमल,
ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो हम देखते हैं ये एक फाइनाइट क्या है, पोसेट है। तो हम इसका ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। तो हमारे पास है 2, नेक्स्ट एलिमेंट है 3, तो ये इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, तो हम इसे साइड में लिख लेंगे। 4 2 का इमीडिएट सक्सेसर है, 4 ऊपर आ गया। 6 3 का इमीडिएट सक्सेसर है एंड 2 का भी इमीडिएट सक्सेसर है। व्हाट अबाउट 8 8 इमीडिएट सक्सेसर है 4 का। देन 9 9 इमीडिएट सक्सेसर किसका है, 3 का। व्हाट अबाउट 12 12 इमीडिएट सक्सेसर है 4 का एंड 6 का। अब कौन सा एलिमेंट है 18, तो 18 किसका इमीडिएट सक्सेसर है, तुम देखोगे उसे 9 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है। ओके, एंड 18 के बाद आया 36, तो तुम देखोगे 36 को कौन से डिवाइड करते हैं, 12 भी डिवाइड करता है 18, और ये इमीडिएट सक्सेसर है। व्हाट अबाउट 48, तो 48 को अगर तुम नोट करोगे 8 भी डिवाइड करता है एंड 12 भी। तो ये क्या बन रहा है, ये है इसका हैसे डायग्राम। अब क्वेश्चन है कि मैक्सिमल कौन से रहेंगे, ऐसे एलिमेंट जिनसे बड़ा और कुछ ना हो। सो दैट मीन्स 36 एंड 48। व्हाट अबाउट मिनिमल, जिनसे छोटा और कुछ ना हो। व्हाट अबाउट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो मैक्सिमल से ही रहना चाहिए, बट ये दोनों तो रिलेटेड है नहीं, तो इस केस में मैक्सिमल डजंट एग्जिस्ट। ओके, व्हाट अबाउट लीस्ट, अब हम देखते हैं लीस्ट कहां से रहता है, जो सबसे छोटा हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो इन दिस केस दिस इज ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट। सो आई होप तुम्हें क्लियर होगा मैक्सिमल, मिनिमल एंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट।